Welcome to Horror World. एक रहस्यमयी भूत पार्ट 2। अब तक आपने देखा था कि अर्जुन मोहित को एक कहानी सुनाता है जिसमें कि एक कुएं में रहने वाला भूत गांव में आता था और लोगों को उठाकर अपने साथ उसे कुएं में ले जाता था। और गांव वालों ने एक बाबा बुलाकर उसे भूत को उसे कुएं में कैद करवा दिया था। और मोहित के मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न अभी भी थे। मोहित अर्जुन से कहता है, चलिए ठीक है काका, आज आपने बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाई है। अब मैं चलता हूँ, अब आपसे कल मिलूंगा किसी और कहानी सुनने के लिए। अर्जुन कहता है, ठीक है बेटा, तुम कल आ जाना, कल मैं तुम्हें और कहानी सुनाऊंगा। मोहित वहां से निकलता है और गांव से होकर जाने लगता है। वह जाते जाते भी वही बातें सोच रहा था कि क्या वह भूत अभी भी उस कुएं में होगा और कुआं आखिर में कहां पर होगा। मोहित घर पर पहुंचता है और उसे रात हो जाती है। वह रात को भी इसी बात को सोच रहा था। फिर वह सुबह वापस से अर्जुन की दुकान पर आता है और अर्जुन से कहता है, काका आज आप मुझे नई कहानी नहीं, कल वाली कहानी की आगे की बात बताइए कि आखिर वह कुआं कहाँ पर है और वह भूत क्या अभी भी उसी कुएं में है। अर्जुन कहता है, तुम्हें बताया था ना बेटा, मुझे इस बारे में नहीं पता कि वह कुआं कहाँ पर है और यह बात सच है या नहीं। मोहित कहता है, तो फिर काका मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कुआं असली में है या नहीं। अर्जुन कहता है, रहने दो, तुम्हें क्या करना है उस कुएं से। तुम तो आओ, मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ। मोहित कहता है, नहीं काका, आज कहानी सुनाने का मन नहीं है, मैं कल आऊंगा आपके पास। अभी तो मुझे घर पर माँ ने बुलाया है जल्दी आने के लिए। मोहित वहां से झूठ बोलकर निकलता है। गांव से होकर जाते वक्त उसे एक नया व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति उसे कहता है, बेटा यहाँ से जंगल कितनी दूर है। मोहित कहता है, क्यों काका, आपको जंगल में क्या काम है, अभी तो यहाँ से थोड़ी ही दूर है। वह व्यक्ति कहता है, बेटा जंगल में एक बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा आए हैं, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने थे तो मैं वहां पर जा रहा हूँ। मोहित कहता है, क्या सच में वह बाबा सभी सवाल के जवाब देते हैं। वह व्यक्ति कहता है, हाँ बेटा, मैंने सुना है कि उन बाबा के पास बहुत ज्ञान है और वह सभी प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। मोहित सोचता है कि मुझे भी उन बाबा के पास जाना शायद चाहिए ताकि मेरे भी सवालों का जवाब पता चल सके। मोहित इस समय जंगल जाने के लिए निकलता है। वह जंगल में पहुंचकर बाबा को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक स्थान पर बाबा बैठे हुए मिल जाते हैं जो कि तपस्या में लीन थे। मोहित वहां पर जाता है। बाबा झट से खड़े होते हैं और कहते हैं, आओ मोहित, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे। मोहित कहता है, बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता। बाबा कहते हैं, मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं तुम्हारे बारे में सब पता है। मुझे यह भी पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मोहित कहता है, बाबा अगर आपको पता है तो बताए क्या है इसका उत्तर। बाबा कहते हैं, मोहित मैं तुम्हें इसका उत्तर तो बता दूंगा, परंतु ध्यान रहे इसमें बहुत खतरा है, तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मोहित कहता है, बाबा आप तो मुझे सिर्फ उत्तर बताए। बाबा कहते हैं, यहाँ से दूर स्थित एक पर्वत पार करने के बाद एक गांव आएगा। उस गांव के पास में एक कुआं है। उस कुएं में उसे भूत को बंद किया गया है और उसके पास में जाते ही वह भूत आजाद हो जाएगा। मोहित वहां से निकलता है और जंगल से होते हुए उस कुएं की तरफ जाने लगता है।
जब तक वह कुएं पर पहुंचता है तब तक उससे रात हो जाती है। कुएं पर पहुंचते ही वह देखता है कि यह कुआं तो बहुत ही डरावना है। वह उसके पास में जाता है और वहां पर जोर जोर से भूत भूत कहकर चिल्लाने लगता है। अचानक से बिजलियां कड़कती हैं, तेज हवाएं चलती हैं। यह सब देखकर मोहित पीछे की ओर भागता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही डरावना, जिसके बहुत बड़े बड़े दांत और चेहरे पर अजीब से घाव से भरे हुए चेहरा वाला एक भूत उसके सामने आ जाता है। वह भूत कहता है, तुमने मुझे मुक्त कराया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और ऐसा कहकर वह भूत उड़कर मोहित के गांव की तरफ जाने लगता है। मोहित अपने गांव की तरफ चलने लगता है। गांव पहुंचते ही वह देखता है कि भूत ने एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ है और उसे अपने साथ ले जाता है। मोहित चलकर उस जगह पर पहुंचता है। वह अचानक से वहां पर वापस आता है। मोहित उस भूत से कहता है, कृपया इन सब लोगों को मत मारो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वह भूत कहता है, अगर मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा तो मेरी भूख कैसे शांत होगी, और मैं अपनी भूख को शांत किए बिना नहीं रुकूंगा। पहले ही कई सालों से मैं भूखा हूँ। मुझे कैद में रहने से मुझे कोई भी इंसानी भोजन नहीं मिला। और वह गांव में से जा रहे एक व्यक्ति को एक खंजर की सहायता से वहीं पर मार देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मोहित यह देखकर काफी निराश हो जाता है और वह सोचता है कि मैं यह क्या कर दिया, मुझे इस भूत को मुक्त नहीं करना चाहिए था। दूसरे दिन मोहित इसी सोच में खोया हुआ था कि आखिर आज रात को भूत वापस आएगा तो उसको गांव वालों को ले जाने से कैसे रोकूंगा। थोड़ी देर बाद रात होती है। मोहित पहले ही गांव के बाहर आ जाता है। वह देखता है कि भूत उड़कर उसके गांव की तरफ ही आ रहा होता है। भूत बीच में मोहित को देखता है और वह नीचे उतरता है और मोहित से कहता है, क्या हुआ, तुम बीच में क्यों खड़े हो, मुझे रास्ता दो जाने के लिए। मोहित कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं जाने देने दूंगा। मैंने तुम्हें कैद से बाहर लाकर गलती कर दी, अब तुम गांव वालों को नहीं मारोगे। भूत कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हें भी मारकर अपने साथ ले जाऊंगा। मोहित कहता है, भले ही तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें गांव वालों को नहीं मारने दूंगा। भूत सोचता है कि यह बच्चा मेरे काम में अड़चन पैदा कर रहा है, अब मुझे इसको भी मारना ही पड़ेगा। भूत मोहित को गले से पकड़ता है और ऊपर हवा में लटका देता है। कुछ देर बाद मोहित की गला घुटने की वजह से मौत हो जाती है और भूत उसे लेकर अपने साथ उस कुएं में ले जाता है। और उस दिन के बाद से रोजाना गांव में आता और किसी ना किसी व्यक्ति को अपने साथ उठाकर ले जाता था।